नमस्ते, वेलकम टू डे 5 हमारे कुक विदाउट फायर रॉ फूड वर्कशॉप का फाइनल डे। मेरा नाम है रजनी खैतान, आपकी वेलनेस सारथी, और आज मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहती हूँ। थैंक यू, दिल से, जेन्युइनली। 4 दिन आप यहाँ आए, आपने मुझे सुना, आपने से बहुत लोगों ने न्यू रेसिपीज भी ट्राई किया होगा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने हेल्थ को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उसके लिए एक्शन ले पाते हैं, और आप उन्हीं कुछ लोगों में से एक हैं। इन 4 दिनों में हमने साथ में क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि अगर हम अपने सभी मील्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हुआ 25% ब्रेकफास्ट, 25% लंच, 25% स्नैक्स और 25% डिनर। डे 1 में हमने ब्रेकफास्ट के बारे में बात किया और जाना कि सुबह हमारी बॉडी एलिमिनेशन मोड में होती है और सीजनल, लोकल, सिंपल फ्रूट्स इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अगर हम अपने ब्रेकफास्ट में प्लेट और पेट भर के फ्रूट्स खाते हैं तो हम 25% एलपीजी सेव करते हैं। डे 2 में हमने लंच के बारे में बात किया। हमने जाना कि हमारा बॉडी ऑलमोस्ट 70% वाटर से बना है और हमें भी उसे सपोर्ट करने के लिए वाटर रिच खाना खाना चाहिए। हमने जाना कि कैसे फ्रूट्स और सैलेड्स हमारी बॉडी की अंदर की गंदगी को निकालने में हेल्प करते हैं। अगर हमने अपना एक और मील रॉ बना लिया तो हम 50% एलपीजी सेव कर सकते हैं। डे 3 में हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलीशियस स्नैक्स बनाना सीखा। रॉ सेफ पूरी, ब्रोकली, सुशी, क्रैकर्स, वो भी बिना एलपीजी के, और ये हो गया हमारा 75% एलपीजी सेव्ड। डे 4 में हमने डिनर के बारे में बात किया। हमने जाना कि हमें रात को खाना जल्दी खा लेना चाहिए और उसे जितना हो सके उतना लाइट रखना चाहिए। रात को हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हीलिंग में काम करती है, तो हमें एक लाइट या अर्ली डिनर करके उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर हम इसे भी रॉ बना लेते हैं तो हम 100% एलपीजी सेव कर सकते हैं। और आज डे 5 को हम एंड करेंगे सबसे मीठे नोट पर, यानी कि कुछ डेजर्ट्स बनाकर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इन 4 दिनों में आपने क्या फील किया? शायद आपने एक न्यू रेसिपी ट्राई की, शायद आप खुद सरप्राइज हो गए कि ये इतना टेस्टी था, शायद सुबह फ्रूट्स खाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आज मुझ में ज्यादा एनर्जी है, या शायद अभी भी आप थोड़ी हेजिटेशन फील कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रजनी, क्या हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? वेल, ये सब फीलिंग्स बिल्कुल वैलिड है और मैं इन्हें पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना, क्या हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? वेल, मैं चाहती हूँ कि आप बस 3 चीजें याद रखें जो आपको इस जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट, सुबह सिर्फ फ्रूट्स खाइए, और कुछ नहीं तो बस आप ये एक चीज स्टार्ट कर दीजिए। रोज 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाइए। ये एक हैबिट अकेले आपके एनर्जी, डाइजेशन और आपके हेल्थ को थोड़ा बेटर कर सकती है। ये सबसे इजी है और सबसे पावरफुल भी है। सेकंड, एक मील रोज रॉ खाइए। मुझे पता है पूरे दिन रॉ खाना इजी नहीं है स्टार्टिंग में, इसलिए स्टार्टिंग में बस एक मील, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स या डिनर, उसे रॉ रखने की कोशिश करें। इन 5 दिनों में आपको बहुत सारे रेसिपीज मिल गए होंगे। आज से कोई ना कोई एक मील तो इजीली रॉ हो सकता है। और थर्ड, किसी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। आपको पता है, रिसर्च के अकॉर्डिंगली जब हम किसी न्यू हैबिट को एक ग्रुप के साथ करते हैं तो हमें उसे मेंटेन करने के चांसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। जब आपके पास भी ऐसे लोग होते हैं जो सेम जर्नी पर होते हैं तो आपके लिए किसी भी न्यू हैबिट को रोज रोज करना इजी हो जाता है। और इसके लिए आप हमारे फ्रूट्स फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां हम साथ मिलकर रोज ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हैं। मैंने आपके लिए फेसबुक में वेलनेस साथी की कम्युनिटी भी बनाई है, जहां हम सभी अपने न्यू रेसिपीज को ट्राई करके फोटोज भेज सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और न्यू रॉ फूड आइडियाज शेयर कर सकते हैं।
और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आज से पूरा रॉ बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डे 1 से ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि अगर किसी दिन आपने पिज्ज़ा खा लिया या समोसा खा लिया तो वो दिन आप खुद से इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, इतना गिल्टी फील करेंगे कि आप नेक्स्ट डे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे खुद के साथ और एक दिन ये सब थक के गिव अप ही कर देंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद के साथ जेंटल रहिए। आप आज एक मील रॉ फूड से रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं तो एक करिए, 2 मील रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं तो 2 करिए और शुरुआत में किसी दिन मिस हो जाए तो अगले दिन फिर से शुरू हो जाइए। मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो ऐसा ही किया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप परफेक्ट होने की कोशिश में इतने थक जाएं कि एक दिन सब छोड़ ही दें। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, अभी के लिए यही हमारा मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज की सबसे एक्साइटिंग चीज की और वो है हमारा डेजर्ट्स। आप सोच रहे होंगे रॉ डेजर्ट्स, बिना बेक किए, बिना गैस के, ये कैसे पॉसिबल है? आज हम प्रूव करने वाले हैं कि मीठा खाना गिल्ट फ्री भी हो सकता है और डिलीशियस भी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अच्युतन ईश्वर। डॉक्टर ईश्वर एक योगा और नेचुरोपैथी फिजिशियन हैं। ये लोगों को बिना दवाइयों के ठीक होना सिखाते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं कि वो खुद अपने डॉक्टर बने। आज हम सीखेंगे बच्चों के लिए आयरन और कैल्शियम लड्डूस बनाना, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। मैंगो चीज केक, ये तो आप खाते ही रह जाएंगे। और हमारे पास एक और रेसिपी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi and welcome to this delicious raw vegan desserts class. I'm Dr. Achyutan Ishwar and for over a decade now, I've been helping people eat healthy but absolutely yummy food, reverse their chronic health issues and live a longer, healthier life. In this video, I'm going to be showing you 3 delicious recipe videos that are made without using any cooking, not just gas, but not even induction, not even an oven, which you can make in your home, maybe just a mixie in a matter of minutes. The first recipe is iron and calcium laddus that you can make in less than 2 minutes. It's super simple to make. Here are the recipes we'll need. First one is cashew nuts. Second one is pumpkin seeds. Then black sesame seeds are calcium superstar. Flax seeds which add an extra dimension. Date paste from Sampurna Ahara and almond butter from Sampurna Ahara. Final ingredient, lemon juice. First thing is take our dry ingredients. Let's start with the cashew, pumpkin seeds, flax seeds and sesame seeds. Grind it into a powder. So I'm going to remove some of this to make space for the rest of the ingredients. Now we add the wet ingredients. We start off with the almond butter. Second, date paste. And we'll squeeze in the lemon juice. Now, why am I squeezing in lemon juice into a laddu? The important reason why I'm squeezing this in is because iron does not get absorbed easily into the body without the presence of vitamin C. And lemon has some vitamin C. Because we want the iron and calcium to get absorbed well, especially the iron, we're going to be adding some lemon juice. Let's grind this down and make a final mix. Yep, that's it. There you go. Wow. Look at that texture, so soft. I wish I'm able to show you the texture of this laddu through the video. It's really soft and nice. 2-minute iron and calcium laddus are ready. Recipe number 2 is the prebiotic chocolate bar. We're going to make a chocolate flavored energy bar, but using only high fiber ingredients. The first one is almonds. And second is hazelnuts, flax seeds. And that's the third ingredient we'll be using. Number 4 is date paste. And finally, for our chocolate flavor, cocoa powder. First step, we're going to start with grinding down our dry ingredients, flax seeds, almonds, and hazelnuts. Since this is going to be chocolate flavor, I like to grind it a little smoothly so that it gives that nice melt in the mouth texture. See that? It's almost turning into butter. Alright, when that is done, next step, date paste. Finally, cocoa powder. Remember, when you are adding date paste to a dish, to the mixie jar, you have to make sure that you grind it in pulse mode just to keep the mixie safe. I'm speaking from experience. Alright, looks good. Come together really well.
That's it. We are done. Time to shape these up into bars. Take about this quantity, about like 20-30 grams at a time. That will get shaped into a nice, good bar shape. This is 1 bar of prebiotic hazelnut chocolate energy bar. The third one is a mango cheesecake in a jar. The first ingredient is cashews. Second ingredient, brown raisins. This is our sugar alternative. To form the cheesecake base, we're going to be using walnuts and date paste. The pulp from 1 medium-sized mango. This is what we're going to use spread across 2 cheesecake jars. And finally, date sugar. The first step is preparing the base. Walnuts, put a few spoons in the mixie, and you don't need to grind it down too smoothly, just have to make it a powder. Now we add a little bit of dates to it and then grind it up so that it binds together well. Base is ready, just press it down. There you have it. Second and middle layer is the cashew cheese. So we're going to be using our 8-piece cashews. We're going to only grind the cashews down to a powder, okay? Watch closely. See, this is powder stage. We're going to continue grinding it until it becomes cashew butter stage. I think this is good enough for our next step. We're going to add our raisins. Raisins are now nicely incorporated in. Next step, I'm going to add some water and bring it to that final cheese-like consistency. Looks perfect, smells awesome. I think it's a little too watery. It's become a little bit liquidy. So what I'm going to do, you can do one of 2 things actually. One is if you want to ferment it into a cheese, that option is there. And second option, if you want to add a little bit of date sugar, 1 or 2 spoons, because date sugar is so dry, it's going to absorb some of the water and make it a little thicker. All right, I am happy with that consistency. Look at that. Pour the cheese into the jar. Now for the finishing touch, all we need to do is take some freshly chopped mango, scoop it in as the topping. That's it. Our mango cheesecake in a jar is ready. You can keep this in the fridge for about say half an hour, 1 hour, and cool it down, and then that cashew cheese will really thicken and become a beautiful texture. Try it out at home. Tell me how you like it. आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज अपलोड करेंगे। कैसा लगा? जी हाँ, बिना आग के, बिना रिफाइंड शुगर के, बिना गिल्ट के भी आप डेजर्ट्स बना सकते हैं। और यही तो रॉ फूड का असली मैजिक है। क्या आपको याद है, मैंने आपको डे 1 में सुनीता और रमेश की कहानी सुनाई थी। दोनों हेल्पलेस थे, इसलिए क्योंकि घर में गैस नहीं था। आज 5 दिनों बाद जो नॉलेज आपको है, सोचिए अगर उन्हें होता तो क्या वो उतना ही हेल्पलेस फील करते? मुझे यकीन है नहीं। आज आपके पास नॉलेज है, आज आपके पास रेसिपीज है, आज आपके पास एक कम्युनिटी है, और आज आपको पता है कि बिना गैस के भी ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर और डेजर्ट्स सब बन सकते हैं। और आपको पता है, ये रेसिपीज तो बस कुछ रेसिपीज थी जो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे रेसिपीज होते हैं। आप रॉ फूड्स रेसिपीज लिख के सर्च कर सकते हैं और इन्हें घर में बना सकते हैं। आपको पता है, ये 5 दिनों का वर्कशॉप एलपीजी क्राइसिस का सल्यूशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके हेल्थ को भी बेहतर बनाने का रास्ता है। आज लास्ट डे है, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारे फ्रूट्स फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप में रोज सुबह फ्रूट्स खाते हुए फोटो भेजें। याद है ना, जब हम कोई भी नया काम एक कम्युनिटी के साथ मिलकर करते हैं तो हम उसे रेगुलरली कर पाते हैं। और हाँ, आप हमारे फेसबुक ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप इस कम्युनिटी को और बड़ा करना चाहते हैं तो अपने किसी एक दोस्त को, फैमिली मेंबर को या नेबर को ये नॉलेज दीजिए। उन्हें ग्रुप में इनवाइट करिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो फैलती है। आपने इन 5 दिनों में जो सीखा है उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने घर में किसी एक को सिखाइए, किसी एक दोस्त को नॉलेज दीजिए, क्योंकि जब ये नॉलेज फैलती है तभी सच में कुछ बदलता है।
दुनिया के दूसरे कोने में वॉर हो सकती है, सप्लाई चेन्स टूट सकते हैं, सिलेंडर्स खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज इसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपके लिए जल्द ही और भी हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। कुक विदाउट फायर एंड स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ, रजनी खैतान, आपकी वेलनेस सारथी।